भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न दिल्ली में मन रहा है, इस जीत को आप क्या मायने में रखते हैं? भाई साहब, इस देश में एक ऐसी लहर चल रही है और एक विपक्ष में एक ऐसी सरकारें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन इस देश में एक मजबूत नेता इस देश ने चुना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में जोरों शोरों से गूंज रहा है। और इसका प्रतीक आज हम उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में हम चुनाव जीते हैं, जिसका श्रेय योगी जी और मोदी जी साथ में पूरी यूपी और बाकी सभी राज्यों की जनता को जाता है। आप सभी को पता है कि इस देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, खासकर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है, महिलाओं की, बेटियों की, बहू बेटियों की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। यूपी सरकार और योगी सरकार इस मुद्दे को सफल करने में पूरी तरह से कामयाब रही है, जिसका नतीजा है कि हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीते हैं। और साथ में सभी राज्यों में, सभी 4 राज्यों में हमने विजय फतह की है। और इसका एक और कारण है गरीबों के लिए सोचना। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए पूर्ण रूप से सोचा, उनका भविष्य सोचा कि कैसे कोरोना काल में उनका जीवन यापन होगा। इसके लिए उन्होंने राशन की मुहैया कराई, सभी सुविधाएं प्रदान की, जो इस देश के लिए और इस लोगों के जनता के लिए बहुत ज़रूरी था। और इस कोरोना काल को भी हमने जीता है और हम आगे भी देश को मजबूत करेंगे और सभी विश्व में सबसे अच्छा देश बनकर उभरेंगे, विश्व गुरु बनकर उभरेंगे। अमित जी, मेरा एक सवाल और होगा आपसे कि एक समय था जब एक सीट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, तो उस समय का दौर और आज का दौर आप क्या मायने लगाते हैं इस दौर के? भाई साहब, वो समय था जब अटल जी अपने स्वाभिमान के लिए जब एक सीट के चक्कर में वो सरकार गिरी थी। लेकिन अटल जी ने एक चीज़ कही थी, पूरे संसद में, भरी संसद में एक चीज़ कही थी कि हम अपने स्वाभिमानों से सौदा नहीं करेंगे और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक अच्छे रूप में बैठेगी। और जो विपक्ष में कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती थी, उस कांग्रेस को आज पूरे विश्व में, पूरे देश के अंदर में जड़ से ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने किया है और देश की जनता ने किया है। ये आप सभी के सामने है। जो ये अटल जी का सपना था, उस सपने को मोदी जी साकार कर रहे हैं, हमारे योगी जी साकार कर रहे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों करोड़ों कार्यकर्ता, दिल्ली के कार्यकर्ता हो, चाहे किसी भी राज्य के कार्यकर्ता हो, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हो, सभी ने इस अटल जी के सपने को साकार करने की कोशिश की है और हम लगातार साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पासवान जी, आज जो ये जीत का जश्न आप मना रहे हैं, इसको आप किस मायने में लेकर के जाते हैं? आज जो जीत हुआ है ना, विकास के जीत हुआ है जी। जो विकास जो हमारे नरेंद्र मोदी जो किए हैं, महिलाएं के हो गया, हर जाति का, वो कभी जाति देखे नहीं, न हिंदू देखे, न मुस्लिम देखे, न सिख देखे, न ईसाई, सभी को एक बराबर से काम किया है, विकास के काम किए, उसका जीत हुई है। और नरेंद्र मोदी हमारे एक इंडियन अब नेता नहीं रह गया, विश्व चैंपियन नेताजी है। अभी भी फिलहाल में विश्व से सभी से नाम हमारे मोदी जी के अब दूसरे नंबर पे आ रहा है, अब दूसरे से फर्स्ट पे हो रहा है। तो हमारे सभी देशवासियों को समझना पड़ेगा, हमारे नरेंद्र मोदी एक मोदी जी नहीं है, वो एक राम बन के आए हुए हैं, राम बन के आए हुए हैं। से अभी इंडिया को बचा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान को बचा रहे हैं। अगर ये विपक्ष वाले कभी नेता बनता, कोरोना टाइम में लाखों आदमी के और मौत हो जाता। हमारे एक मोदी जी है, सभी वर्ग के लिए सोचते हैं, सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, सबसे लास्ट पंक्ति वाले को देखते हैं। सो हमारे लास्ट पंक्ति वाले खाया ना खाया, सभी को अनाज हमेशा 2 बार महीना में फ्री दिया जा रहा है।
हर योजना दिया जा रहा है, पूरे योजना दे रहा है। एक गरीब के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी हितकारी है। विपक्ष वाले झूठ मूठ के हल्ला उड़ाते हैं, मोदी जी ये नहीं करता, मोदी विपक्ष वाले के तो समझ ही नहीं आ रहा मोदी जी ऐसे कैसे काम कर दिया। बड़े बड़े डंका बजा दिए हमारे मोदी जी, विश्व चैंपियन बना दिए हमारे इंडिया को। इससे और अच्छा क्या चाहिए। धन्यवाद पासवान जी आपका।